राजनगर राज्य में अशोक नाम का एक बहुत गरीब युवक रहा करता था। एक दिन अशोक थका हारा जब अपने घर पर आया तो उसने देखा उसकी माँ बुरी तरह से खांस रही थी। माँ, क्या हुआ? आप बुरी तरह से खांस क्यों रही हो? मुझे लगता है अशोक, बीमारी ने मेरे शरीर को अब पूरी तरह से घेर लिया है। अरे ऐसा नहीं कहते माँ, मैं आपका इलाज राजनगर राज्य के बड़े वैद्य से कराऊंगा। तू बड़ा भोला है अशोक, भला बुढ़ापे का आज तक कोई इलाज कर पाया है कोई? मैं समझा नहीं। हम गरीबों के ऊपर बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है अशोक, और बुढ़ापे में इस तरह की खांसी अक्सर उठती ही रहती है। अच्छा ये बता, आज कहीं काम मिला क्या? अरे कहाँ मिला काम, नहीं मिला। शायद मेरी किस्मत ही मुझसे रूठी हुई चल रही है माँ। कुछ दिनों से राजनगर में खाक छानता फिर रहा हूं, मगर मुझे कोई काम ही नहीं देता। तू चिंता मत कर, जब तेरे पिताजी जीवित थे तब उनकी राजनगर के नदियापुर गांव के मुखिया से अच्छी मित्रता थी। सुना है मुखिया के पास बहुत सारे खेत हैं, तू जाकर उनसे काम की बात कर ले। मुझे विश्वास है कि वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। अगले दिन अशोक नदियापुर गांव के मुखिया के पास जाकर बोला, मुखिया जी, मेरा नाम अशोक है और मेरे पिता का नाम आदित्य था। अब माँ बता रही थी कि आप और मेरे पिता बहुत अच्छे मित्र थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे पिता से जब मेरी अच्छी मित्रता थी तो उस समय वो बड़ा धनवान हुआ करता था, लेकिन जब वो गरीब हो गया तब मैंने उससे अपनी मित्रता तोड़ ली। अब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं सिर्फ धनवान से ही मित्रता करता हूं अशोक। लेकिन मैं तो आपके पास मदद मांगने के लिए आया था। राजनगर में मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा और मेरी माँ बता रही थी कि आपके पास बहुत सारे खेत हैं। आप मुझे खेतों में काम करने के लिए दे दीजिए ना। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो अशोक, मेरे खेत में काम करने वाले मजदूर भी देखने में तुमसे बहुत बेहतर हैं। वो तुम्हारी तरह फटीचर नहीं है, समझे? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे जाओ यहां से और दोबारा यहां कभी आना मत। अशोक मुंह लटकाकर वहां से चला गया। वो जंगल में उदास होकर बैठकर अपने आप से बोला, अब क्या करूं, मैं क्या करूं? मां सोच रही होगी कि मुखिया जी के यहां पर मुझे काम मिल गया होगा और शाम को मैं कुछ खाने पीने का लेकर आऊंगा। मुझे खाली हाथ देकर मां को बहुत बुरा लगेगा। मेरी मां भी कल से भूखी है, घर में खाने पीने को सामान खत्म हो गया है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तभी अशोक की नजर झाड़ियों में पड़े हुए एक सुंदर हार पर पड़ी। अशोक हार को उठाते हुए अपने आप से बोला, अरे ये हार तो बड़ा ही सुंदर है और ये बहुत कीमती भी मालूम होता है। हाँ, इस तरह के हार आम स्त्रियां नहीं पहनती। इस तरह की हार तो केवल रानियां और राजकुमारियां ही पहनती हैं। हाँ। अशोक ने हार को अपनी जेब में रख लिया कि अचानक एक सैनिक वहां पर आ धमका। कौन हो तुम? मेरा नाम अशोक है। देखो, राजकुमारी कर्णिका का हार गुम हो गया है। इसी वजह से वो चिंतित अवस्था में वहां सामने तालाब के किनारे बैठी हुई हैं। अगर तुम्हें वो हार मिले तो तुम तुरंत मुझे सूचित करना। हम सारे सैनिक मिलकर उनका हार ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है? सैनिक वहां से चला गया। अशोक हार को लेकर सीधे तालाब के किनारे जाकर राजकुमारी कर्णिका से बोला, लगता है आप अपना हार ढूंढ रही हैं। कहीं आपका हार ये तो नहीं? हाँ, यही मेरा हार है। मैं कब से इसको ढूंढ रही हूँ। तभी वही सैनिक वहां पर आ पहुंचा। तुमने राजकुमारी का हार वापस करके बहुत अच्छाई का काम किया है।
राजकुमारी खुश होकर तुम्हें इनाम जरूर देंगी। नहीं नहीं, मुझे इस बात का इनाम नहीं चाहिए। जो वस्तु जिसकी है उसे मिलनी ही चाहिए। तुम तो बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो। काश कि तुम गरीब ना होकर अगर धनवान होते या कहीं के राजकुमार होते तो विश्वास करना, मैं अपने पिताजी को तुम्हारे बारे में जरूर बताती और तुमसे ही विवाह करती। राजकुमारी सैनिकों के साथ वहाँ से चली जाती है। अशोक एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठ गया कि तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की भारी आवाज टकराई। तुमने जो आज मूर्खता का काम किया है, समझ नहीं आता कि तुम्हारी तारीफ करूं या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाऊं। अशोक ने पलटकर देखा तो एक व्यक्ति अशोक के सामने खड़ा हुआ था, जो दूर से देखने में एक जादूगर की तरह मालूम होता था। कौन हो तुम? मैं जादूगर डोगा। मैंने सब देखा। कुछ देर पहले तुम नदियापुर गांव के मुखिया के पास गए। उसने तुम्हें काम पर रखने से इनकार कर दिया और बेइज्जत करके तुम्हें निकाल दिया। उसके बाद तुम यहां पर आकर अपनी किस्मत पर रोने लगे और तुम्हें वहीं पर राजकुमारी का हार मिला। तुम चाहते तो उस हार को बेचकर अपनी गरीबी को दूर कर सकते थे, परंतु तुमने उस हार को राजकुमारी को वापस लौटा दिया। इससे जाहिर होता है कि तुम मन के सच्चे इंसान हो और ऐसे ही इंसान सबको पसंद आते हैं। अरे अच्छे इंसान तो पसंद हर किसी को होते हैं, लेकिन अच्छे इंसानों की मदद कोई नहीं करता। तभी जादूगर अपने जेब से कुछ स्वर्ण मुद्राएं अशोक को देते हुए बोला, ये लो स्वर्ण मुद्राएं। इन्हें बेचकर तुम अपना जीवन आसानी से काट सकते हो। नहीं 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 नहीं, मदद करने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। मदद से मेरा मतलब काम देने से था, और मैं बगैर काम किए ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं ले सकता। आप रख लीजिए। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सुना था। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कहां? तुमने अभी कुछ देर पहले कहा ना कि तुम्हें काम चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जादूगर डोगा अशोक को वहाँ से कुछ दूर ले गया, जहाँ पर दो घोड़े खड़े हुए थे। ये घोड़े किसके हैं? हाँ, ये मेरे ही घोड़े हैं। लेकिन आप तो अकेले हैं। ये दूसरा घोड़ा किसका है? क्या आपके साथ कोई और भी है? नहीं 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 नहीं, ये दूसरा घोड़ा तुम्हारे लिए है। अशोक गहरी सोच में डूबता हुआ जादूगर से बोला, क्या मेरे लिए? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आप जो भी बात कर रहे हैं जरा खुलकर बताइए कि मतलब क्या हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से कुछ दूर पर अंधा कुआं है और उस अंधे कुएं के अंदर किसी बहुत पुराने राजा का खजाना पड़ा हुआ है। उस खजाने के बीच एक सोने की अंगूठी भी पड़ी हुई है, जो कि नीले रंग की किरणों से चमकती है। आज तक कोई भी उस अंधे कुएं के अंदर जा नहीं पाया, और जो गया भी है वो बाहर नहीं आ पाया। मैं तुम्हें अपने मंत्रों की शक्ति से उस कुएं के अंदर पहुंचा सकता हूं। तुम उस पुराने राजा के खजाने को हासिल करके बहुत बड़े धनवान बन सकते हो। अच्छा, लेकिन इसके बदले में आपको क्या चाहिए और आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी मदद मुफ्त में बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करो। वो सारा खजाना तुम ले लेना और बदले में वो सोने की अंगूठी, जो कि नीले रंग की किरणों से जगमगा रही होगी, केवल वो मुझे दे देना। सोच लो, सौदा तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। अशोक गहरी सोच में डूबता हुआ जादूगर से बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। अशोक और जादूगर डोगा घोड़े पर बैठ गए। कुछ ही देर में घोड़ा घने जंगलों के रास्ते से होता हुआ कुएं की ओर चलने लगा। जादूगर और अशोक आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी एक खूंखार शेर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। शेर को देखकर अशोक बुरी तरह से डर गया। हाँ, डरो मत अशोक, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चिंता मत करो। शेर इंसानी आवाज में जादूगर से बोला, तुम्हें पता है जादूगर, इससे आगे इतनी आसानी से प्रवेश नहीं मिलता। हाँ, मैं जानता था कि तुम मेरा रास्ता रोकने के लिए जरूर आओगे। मेरे बगल में इस मनुष्य को देख रहे हो?
इसका नाम है अशोक। ये दिल का बहुत साफ सुथरा इंसान है, और जहां तक मैं जानता हूं तो अच्छे इंसानों को इससे आगे जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये केवल अकेला जा सकता है। ये अच्छा इंसान होने के साथ साथ बहुत भोला भी है। अकेले ये जाएगा तो फंस जाएगा, इसीलिए इसके साथ मेरा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। शेर बड़ी फुर्ती से वहां से चला गया। ये सब क्या था? वो मायावी शेर था अशोक। इससे आगे केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो, और जो बहुत ही अच्छा इंसान हो, जो कि तुम हो। और रहा सवाल मेरा, तो एक जादूगर हूं मैं, और मैं तुम्हारी तरह अच्छा इंसान तो नहीं हूं। लेकिन तुम्हें देखकर अब मेरा इरादा बदल रहा है। मैं भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। जादूगर की बात सुनकर अशोक मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों एक कुएं के पास खड़े हो गए थे। अशोक, चलो कुएं में कूद जाओ। लेकिन इसके अंदर तो अंधेरा है। हाँ हाँ, चिंता मत करो। जैसे ही तुम इस कुएं के अंदर पहुंचोगे, तुम्हें सोने की अंगूठी नीली किरणों से जगमगाती हुई दिखाई देगी। तुम्हें नीचे इतना अंधेरा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो मर जाऊंगा। अरे मैंने कहा था ना, मैं मंत्र की शक्तियों से तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। अशोक भगवान का नाम लेकर सीधे कुएं के अंदर कूद गया। कुएं के अंदर कूदते ही उसे वही अंगूठी दिखाई पड़ी जो नीले रंग की किरणों से जगमगा रही थी। लगता है कि ये वही अंगूठी है जिसके बारे में जादूगर बता रहे थे। अशोक ने उस अंगूठी को उठा लिया। तभी जादूगर की आवाज उसके कानों में टकराई। क्या तुम्हें अंगूठी मिल गई? हाँ, मुझे वो अंगूठी मिल गई, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई खजाना नहीं दिखाई दे रहा। जब तुम वो अंगूठी मुझे दे दोगे, तुम्हें खजाना दिखाई दे जाएगा। लाओ, मुझे वो अंगूठी दे दो। ये सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर राजा का बहुत सारा खजाना रखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के। मेरी बात का विश्वास करो। वो अंगूठी ऊपर की ओर फेंको। जैसे ही मैं उस अंगूठी को पकड़ूंगा, तुम्हें खजाना दिखाई दे जाएगा। लाओ, फेंको। अशोक के मन में अब उस जादूगर के प्रति शंकाएं उठने लगी। अशोक चीखते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम मुझे ऊपर नहीं निकालोगे, मैं ये अंगूठी तुम्हें ऊपर नहीं फेंकूंगा। तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हो। तुम्हारा भरोसा क्या है? मैं जैसे ही अंगूठी तुम्हें दे दूंगा, तुम तो ऊपर से निकल जाओगे, मैं यहाँ फंसा रह जाऊंगा। अरे मेरी बात का विश्वास तो करो। अरे विश्वास करके ही मैं यहाँ पर आया था, जो कि पहली बार में ही टूट गया। ये सुनकर जादूगर क्रोधित होता हुआ बोला, ठीक है, तो फिर फंसे रहो यहाँ पर, भूखे और प्यासे। याद रखना, मेरे अलावा तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जादूगर वहां से चला गया और अशोक फूट फूट कर रोता हुआ अपने आप से बोला, गलती जादूगर की नहीं, मेरी थी। सच तो ये है कि मेरे ही अंदर खजाने का लालच आ गया था। मेरी माँ इंतजार कर रही होंगी, मैं क्या करूं, कहाँ फंस गया मैं। माँ बेचारी परेशान हो रही होगी। इतना बोलकर अशोक ने रोते हुए उस अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। अचानक अशोक को अपना हाथ झनझनाता हुआ महसूस हुआ और अंगूठी के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में काला धुआं एक बहुत बड़े राक्षस में परिवर्तित हो गया। मैं वर्षों से इस अंगूठी में कैद था। हजारों साल बाद मैंने आजादी की सांस ली है। कौन हो तुम? मैं एक राक्षस हूं, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि अंगूठी तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारा ही गुलाम रहूंगा। बोलो, तुम क्या चाहते हो?
अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अचानक अशोक ने अपने आप को कुएं के बाहर पाया। राक्षस बड़ी फुर्ती से उड़ता हुआ कुएं से बाहर आ गया। और बताओ, और क्या चाहते हो? अशोक मन ही मन अपने आप से बोला, अब समझा, इसका मतलब कि ये जादुई अंगूठी है जो कि जादूगर मेरे जरिए इस अंगूठी को लेने आया था। हाँ, मैं मन की बात भी पढ़ सकता हूँ। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। दरअसल इस अंगूठी को इस कुएं से बाहर वही निकाल सकता था जो मन का सच्चा हो और जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया हो। इसीलिए जादूगर तुम्हें यहाँ पर लाया, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। लेकिन उसे कैसे पता कि मैंने कभी पाप नहीं किया? क्योंकि वो जादूगर तुम पर कई दिनों से नजर रख रहा था और जैसे ही मौका मिला वो बस इसी मौके के तो इंतजार में था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम राक्षस हो और राक्षस तो इंसानों का खून पी जाते हैं, ना कि उनकी मदद करते हैं। फिर हाँ, तुमने सही कहा। पहले मैं भी उन्हीं राक्षसों में से था, मगर एक दिन मैं एक साधु के संपर्क में आया और सुधर गया। सुधरने के बाद मैंने साधु से कहा कि अब मेरा इस संसार में मन नहीं लगता। साधु ने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे इस अंगूठी के अंदर कैद कर दिया और यहां फेंक दिया। अब कुएं के अंदर कोई बुरा इंसान अंगूठी को हाथ लगाता तो जलकर राख हो जाता। अगर तुम उस जादूगर को इस अंगूठी को दे देते तो फिर जादूगर को कुछ नहीं होता और मैं हमेशा के लिए उसका गुलाम बना रहता। मैं जानता हूं कि वो मुझसे संसार का हर बुरा काम करवाता। अब बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? अब सबसे पहले तो मुझे बहुत सारा धन चाहिए और मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मुझे घर जाना है। ठीक है। अचानक अशोक ने अपने आप को अपने घर के सामने पाया। उसने सामने एक स्वर्ण मुद्राओं का थैला पड़ा हुआ देखा। तभी राक्षस वहां प्रकट होकर अशोक से बोला, जब तुम अपनी मुट्ठी में अंगूठी को कसकर बंद करोगे मैं गायब हो जाऊंगा और दोबारा कस के बंद करोगे तो मैं हासिल हो जाऊंगा। अशोक ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। राक्षस गायब हो गया। उस दिन के बाद अशोक के दिन बदल गए और उसकी गिनती राजनगर में धनवान व्यक्तियों में होने लगी। कुछ दिनों बाद राक्षस अशोक से बोला, अब तुम धनवान बन गए हो। तुम्हारा विवाह भी किसी धनवान स्त्री से होना चाहिए। क्या तुम किसी को पसंद करते हो? अब हाँ, पसंद करता हूँ, परंतु मेरा उसके साथ विवाह नहीं हो सकता। मुझे बताओ, कौन है वो? कुछ समय पहले मेरी मुलाकात राजनगर की राजकुमारी से हुई थी और मैं उसी समय अपना दिल उन पर हार बैठा था। मैं उनसे सच्चा प्रेम करता हूँ। हाँ, तो फिर अपनी माँ को उनके पिता के पास भेजो और फिर मेरे जादू का कमाल देखो। अशोक अपनी माँ के साथ उसी दिन राजमहल चला गया। अशोक की माँ राजा से बोली, मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री के साथ कराना चाहती हूँ। मेरा पुत्र आपकी पुत्री से प्रेम करता है। राजा अशोक की ओर घूरते हुए बोले, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दामाद की तलाश मुझे थी वो तुम ही हो। ठीक है, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूंगा और धूमधाम से करूंगा, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? विवाह के बाद तुम्हें अपनी माँ के साथ मेरे महल में ही रहना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद इस राज्य के तुम राजा बनो। कुछ ही दिनों में अशोक का राजकुमारी के साथ मिलना जुलना शुरू हो गया। एक दिन राजकुमारी एक बगीचे में अशोक से बोली, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, मेरा विवाह तुमसे होने वाला है। सच तो ये था कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे प्रेम हो गया था। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा।
अशोक सारी घटना राजकुमारी को बताते हुए बोला, मैंने जो अंगूठी पहनी हुई है वो एक चमत्कारिक अंगूठी है। इस अंगूठी को बहुत संभाल कर पहनना, किसी भी कीमत पर इसे खोना मत। एक दिन अशोक राजकुमारी को घुमाने के लिए सुंदर जंगल में लेकर गया। तभी वहाँ पर एक साधु आकर अशोक से बोला, बच्चे, मुझे भिक्षा चाहिए। अशोक ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालकर, हाँ, ये लो साधु महाराज। तू मुझे स्वर्ण मुद्राएं दिखाकर मुझे अपमानित कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है साधु महाराज। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा लड़की। आपको कोई गलतफहमी हुई है साधु महाराज। अब मुझे भिक्षा में स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि वो अंगूठी चाहिए जो तुमने पहनी हुई है। अब क्षमा कीजिए साधु महाराज, परंतु ये अंगूठी आपको भिक्षा स्वरूप मैं नहीं दे सकता। तूने एक मामूली अंगूठी देने से इनकार कर दिया। आह, भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। साधु महाराज क्षमा कीजिए, अगर मैं ये कहूं कि ये अंगूठी मामूली नहीं है। मूर्ख, ये अंगूठी कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन एक साधु की इच्छा से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। अशोक ने तुरंत अंगूठी उतार दी और साधु को देते हुए बोला, आपने सही कहा साधु महाराज, ये अंगूठी आपकी इच्छा से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, परंतु किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचा सकता, और एक साधु महाराज के मन को तो बिल्कुल भी नहीं। ये लीजिए। मूर्ख, आखिर तूने वही गलती की जो तूने पहले की थी। तुम अच्छे इंसान वास्तव में बहुत ज्यादा मूर्ख हो। इतना बोलकर साधु जादूगर डोगा में परिवर्तित हो गया। ये देखकर अशोक की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सोचा था कि मैं तुझे कुएं में रहने दूंगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन तू तो मेरी उम्मीद से ज्यादा चतुर निकला। तू रातों रात धनवान बन गया और सुना है कि इस राजकुमारी के साथ विवाह भी कर लिया। वाह वाह बेटा, बहुत चालाक निकला तू, और तू कुछ दिनों के बाद राजा भी बनने वाला है। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक बूढ़े साधु वहाँ पर प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही वो अंगूठी जादूगर के हाथ से हवा में उड़ती हुई उनके हाथ में पहुँच गई और जादूगर जलकर राख हो गया। साधु उस अंगूठी को अशोक के हाथ में देते हुए बोले, आइंदा कोई भी साधु अगर इस अंगूठी को मांगे तो उसे मत देना। अच्छा इंसान होना अच्छी बात है, परंतु जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसका संसार फायदा उठाता है। अशोक अंगूठी को पहनता हुआ साधु से बोला, लेकिन आप कौन हैं? मैं वही साधु हूं जिसने अच्छे राक्षस को इस अंगूठी के अंदर कैद किया था। हम साधु हजारों वर्षों तक योग के सहारे जीवित रहते हैं। जैसे ही जादूगर ने इस अंगूठी को हाथ लगाया तो मैं समझ गया कि वो संसार का विनाश कर देगा, इसीलिए उसका अंत करना बहुत जरूरी था। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गए और कुछ समय बाद अशोक का विवाह राजकुमारी के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।